हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग समीकरण को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिए। 100% एक ही वीडियो में आप समीकरण को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख जाएंगे और आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पर समीकरण है 3x + 4y = 10, ये समीकरण 1 है। 2x - 2y = 2, ये समीकरण 2 है। ठीक है, इसी तरीके से आपको समीकरण दिया रहेगा। ठीक है, और उसको बोलेगा विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो इसको हल करके हमको क्या करना रहता है, x और y का मान निकालना रहता है। तो चलिए, सबसे पहले इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, किसी एक चर को हमको विलुप्त करना रहता है। ठीक है, जैसे ही आप एक चर को विलुप्त कीजिएगा तो दूसरा चर का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम पहले विलुप्त करते हैं, मतलब इसको आगे हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x का गुणांक कितना है, 2 है। ठीक है, इस x के गुणांक से हम समीकरण 1 में गुना कर देंगे। ठीक, और इस x के गुणांक से, तो इस x का गुणांक कितना है, 3 है, इसका गुना हम समीकरण 2 में कर देंगे। ठीक है, इस x का गुणांक का गुना हम समीकरण 1 में, और इस x के गुणांक का गुना हम समीकरण 2 में करेंगे। ठीक, तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए, 3x का गुना 2 से होगा तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए। 4y का गुना 2 से होगा तो क्या होगा, 4 दूना 8y हो जाएगा। ठीक है, और बराबर है तो बराबर दीजिए। 10 का गुना 2 से होगा तो क्या होगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक, ये हो गया, इसका गुना इससे होके 3 आ गया। ठीक है, फिर इसका गुना 3 से करेंगे तो 2x का गुना 3 से करेंगे तो क्या होगा, 6x हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 2y का गुना 3 से करेंगे तो क्या होगा, -6y हो जाएगा। ठीक है, 2 तिहाई 6 और y है तो y। ठीक है, फिर बराबर है तो बराबर देंगे। इस 2 का गुना 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 4 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, तो घटाएंगे तो अब जानते हैं, देखिए ये अलजेब्रा का जोड़ के टाइप का है। ठीक है, तो इसका नियम क्या होता है कि अलजेब्रा के जोड़ के घटाव का नियम क्या होता है कि इसका साइन उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, कुछ नहीं है तो प्लस का साइन माना जाता है। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, इसका उल्टा माइनस का साइन हो जाएगा। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमको पहले वाले साइन से मतलब नहीं है, अब जो नया साइन है उससे मतलब है। देखिए, तो प्लस का 6x और माइनस का 6x, तो ये 0 लिखिए या इस तरीके से काट दीजिए, बात बराबर है। ठीक है, ये कट गया। अब देखिए, प्लस 8y और प्लस 6y कितना हो जाएगा, प्लस 14y हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 14y और बराबर है तो बराबर दीजिए। प्लस 20 में से -6 घटेगा तो क्या बचेगा, प्लस 14 बचेगा। ठीक, फिर हम यहाँ लिखेंगे इसलिए y बराबर 14 को ऊपर लिखते हैं और y के गुणांक में जो है इसको हम हमेशा नीचे लिखते हैं। तो ये नीचे हो गया, तो चलिए इसको काट देंगे, एक बार में कट जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो y का मान निकल गया। तो हमको क्या होता है, समीकरण में x और y का मान निकालना रहता है हल करके। तो चलिए अब हम x का मान निकालते हैं। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, फिर भी x का मान निकल जाएगा, और 2 में रखेंगे फिर भी x का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे आप 1 में रखिए चाहे या 2 में रखिए, इसका मान उतना ही आएगा जितना आना है। तो जो आपको हल्का लगेगा आप उसमें इसका मान रख दीजिएगा। चलिए हम y के मान को समीकरण 2 में रखते हैं, क्योंकि 1 की अपेक्षा हमको 2 हल्का लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 2x - 2y = 2। चलिए इसको नीचे हम नोट कर लेते हैं। तो समीकरण 2 है 2x - 2y = 2। ठीक है, इसमें हमको y का मान रखना है।
तो देखिए 2x की जगह पर 2x रखेंगे, माइनस 2y का मतलब क्या होता है कि 2 गुना y, तो 2 की जगह पर 2 रख दिया और y की जगह पर y नहीं रखेंगे, y का मान जो 1 है उसको रखेंगे, तो y का मान कितना है 1 है, 1 रख देंगे, बराबर 2 है तो बराबर 2। ठीक, फिर आगे हल करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा -2 होगा और बराबर 2। ठीक है, फिर इसको हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x, उसके बाद बराबर के बाद वाले को लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद बराबर से पहला -2 है तो इसको बराबर के बाद भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2x बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, फिर हम यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर 4 को बराबर के बाद वाले को ऊपर और x के गुणांक पे जो 2 है इसको नीचे, मतलब 4/2 कटता है तो काट देंगे, 2 दूना 4, यानी कि x बराबर कितना आया 2 आया। ठीक है, तो हम साइड में लिख देंगे x बराबर 2 और y बराबर कितना आया था 1। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी समीकरण को विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था विलोपन विधि। चलिए अब हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखते हैं। तो विलोपन विधि से तो हम लोग समीकरण को हल कर लिए, आइए हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करते हैं। तो देखिए 3x + 4y बराबर 10 ये समीकरण 1 है, 2x - 2y बराबर 2 ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, सबसे पहले हम समीकरण 1 को लेंगे इसको हल करने के लिए, क्योंकि इसको भी हल करके हमको प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समीकरण 1 को लेते हैं। तो समीकरण 1 है मेरा 3x + 4y बराबर 10 है। ठीक है, इसको हम आगे हल करेंगे तो 3x करेंगे। ठीक है, और उसके बाद बराबर के बाद वाले को लिखते हैं। ठीक है, 3x के बाद बराबर के बाद वाले को लिखते हैं। ठीक, और बराबर से पहले ये प्लस का 4y है तो बराबर के बाद जाएगा तो ये क्या होगा माइनस का 4y हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर 10 - 4y/3। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, x बराबर क्या हो गया 10 - 4y/3, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, इसको अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इस समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 के मान को, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 के मान को, समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, हम क्या करेंगे समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, चलिए हम समीकरण 2 नीचे नोट कर लेते हैं। तो समीकरण 2 है मेरा 2x - 2y। ठीक है, बराबर 2 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे समीकरण 3 के मान को रखेंगे 2 में। ठीक है, तो देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, और x के जगह पर x नहीं लिखेंगे, x का मान कितना है 10 - 4y। ठीक है, /3 इसको लिखेंगे, तो कितना है 10 - 4y। ठीक है, और /3। ठीक है, -2y है तो -2y लिखेंगे और बराबर 2 है तो बराबर 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसको आगे हल करेंगे तो सबसे पहले देखिए ये 2 था। ठीक है, और x के जगह पर इतना जो इसका मान है x का, ठीक है, ये हम वो रख दिए और -2y है तो 2y और बराबर 2 है तो बराबर 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इस 2 से बारी बारी से दोनों में गुना कर देंगे। तो 2 का गुना 10 से होगा तो क्या होगा 10 दूना 20 हो जाएगा, 2 का गुना 10 से होगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस 2 का गुना इससे होगा। ठीक है, इस कोष्ठ का मतलब गुना होता है और दो इस तरीके से मतलब दोनों में बारी बारी से गुना होगा। 10 दूना 20 हो गया, -4 दूना 8y हो गया। ठीक है, और बटा में 3 है तो 3 दे दीजिए, फिर -2y है तो -2y और बराबर 2 है तो बराबर 2। ठीक, फिर इसको आगे हल करेंगे। देखिए इसके बटा में 3 है, इसके बटा में कुछ नहीं तो हम क्या करेंगे 1 मान लेंगे। तो 3 और 1 का एलसीएम 3 ही होगा। ठीक है, तो देखिए 3 इकाई 3 तो 20 - 8y इकाई 20 - 8
8y हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 3 टाइम कटेगा तो 2y में 3 से गुना होगा तो क्या होगा -6y हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 2 है तो बराबर 2 देंगे। ठीक है, देखिए इसके बटा में 3 है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे 1 मान लेंगे। ठीक है, 1 मान लिए तो देखिए बराबर का साइन है और बटा है, इसका मतलब ये हुआ कि तिरछा तिरछी हम गुना करते हैं। बराबर का साइन आ जाए और दोनों तरफ बटा में आ जाए तो हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे। मतलब इसका गुना 1 से होगा तो देखिए 20 इकाई क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, -8y इकाई -8y। ठीक है, -6y इकाई -6y। ठीक, बराबर 3 दूना 6। ठीक है, इसका गुना हम 1 से किए तो इतना आ गया और 3 का गुना 2 से किए तो 6 आ गया। बीच में बराबर इतना का गुना 1 से करने के बाद बराबर देंगे, फिर इसका गुना इससे करेंगे 6 आ गया। ठीक है, फिर इसको आगे हल करेंगे, इसका बराबर हटाएंगे। तो चलिए इसका बराबर हम कैसे हटाते हैं, इसको देखिए ये 20 -8y -6y, ये बराबर के बाद +6 है तो ये क्या हो जाएगा -6 और बराबर 0 कर देंगे। तो इसका हम लोग बराबर हटा दिए। अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, जिसका जाति जिससे मिलता है उसको उसी के साथ जोड़ेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे संख्या है तो इसको संख्या के साथ जोड़ेंगे और ये यहाँ पे y वाला है तो y वाले को y वाले के साथ जोड़ेंगे। देखिए -8y और -6y क्या हो जाएगा -14y हो जाएगा। ठीक है, -14y हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए +20 है और -6 है तो +20 में से -6 जाएगा तो कितना बचेगा +14 बचेगा। ठीक है, +14 बराबर 0 है तो बराबर 0। ठीक, फिर हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे -14y बराबर पहले लाएंगे तो ये प्लस में 14 है तो बराबर के बाद जाएगा तो ये -14 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस माइनस से हम इस माइनस को काट देंगे। ठीक, बराबर रहता है बीच में। ठीक है, और दोनों तरफ सेम चीज़ रहता तो हम काट सकते हैं तो इस माइनस को काट दिए। फिर हम यहाँ लिखेंगे इसलिए y बराबर, यहाँ लिखेंगे इसलिए y बराबर, बराबर के बाद वाले को ऊपर लिखते हैं और y के गुणांक वाले को नीचे लिखते हैं। तो ठीक है, इसको काट देंगे तो एक बार में कट गया तो y का मान कितना निकल गया तो y का मान निकल गया 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, जब इस y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए y के मान को हम समीकरण 3 में रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर y के मान को समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, चलिए हम समीकरण 3 देखते हैं कि मेरा क्या है। तो समीकरण 3 है मेरा x बराबर 10 - 4y बटा 3। चलिए इसको वहाँ हम नोट कर लेते हैं। तो समीकरण 3 है मेरा x बराबर 10 - 4y बटा 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे x का मान निकालने के लिए y के मान मतलब क्या है y के मान को समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 है इसमें हम y के मान को रख देंगे तो 10 - 4 के जगह पर 4 रखेंगे और y के जगह पर y नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे y का मान जो आया है उसको रखेंगे। तो y का मान कितना आया है तो y का मान कितना आया है तो y का मान 1 आया। ठीक है, चलिए हम y के जगह पर y का मान 1 रखते हैं। तो देखिए 10 हो गया, 4y का मतलब 4 गुना y तो 4 गुना y के जगह पर y का मान रखेंगे 1। ठीक है, और बटा में 3 है तो 3 रखेंगे। ठीक है, अब घटाइए देखिए ये हो जाएगा 10 4 इकाई 4 बटा 3। तो 10 में से -4 घटेगा तो क्या बचेगा +6 बचेगा और बटा 3 है तो 3 कटता है तो काट दीजिए 3 दूना 6। ठीक है, यानी कि x का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो हम नीचे साइड में लिख देंगे x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है, यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो आप किसी भी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या विलोपन विधि से हल कीजिए, मान उसका उतना ही आएगा। ठीक है, सिर्फ हल करने का विधि अलग अलग है। तो इसी तरीके से आप किसी भी समीकरण को चाहे विलोपन विधि से हल कीजिए चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, जो आपको क्वेश्चन में कहेगा आप उस विधि से उसको हल कर दीजिएगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।